विवेक श्रीवास्तव जी की बात से नहीं होगा ना भरोसा। इसके लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहिए ना सरकार का। बिल्कुल आएगा, सरकार संवेदनशीलता सारे विषयों को देख रही है, इसमें सरकार ओके जुबेर खान जी आप कहिए। मल्होत्रा जी की जब बाइट लेने हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इस पर विचार करेंगे, हम सब सांसद विधायक मिलकर सोचेंगे, फिर इस पर बताया जाएगा क्या कहना है। इसलिए अब आप स्टेटमेंट दीजिए, क्या आपकी पार्टी का कहना है? अब तक सोच लिया होगा शायद। पारुल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या आप जनरल से आती हैं या बैकवर्ड में आती है, जरा हमें बताइए। मुझसे क्या लेना देना आपको? मैं इस वक्त अपने दर्शकों का, उस लोगों का पक्ष रख रही हूं जो इस बात से परेशान भी और जो इस बात को चाहते भी। आप अपनी बात रखिए। आज पहली बार मैं देख रहा हूं आप भाजपा का पक्ष लेने से डर रही हैं, क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता ना हो जिससे पत्रकार महोदय लोग बात कर रहे हैं यूजीसी पे। अरे चश्मा बदल लीजिए प्रभु, चश्मा बदल लीजिए जुबेर साहब, शायद आपको साफ दिखने लगेगा। मैं वही पारुल हूँ जो रोज इस डिबेट में बैठती हूँ, वही सवाल होते हैं, जब जहाँ जो सवाल होना चाहिए वही होता है। तो अपना चश्मा साफ कीजिए, पहन लीजिए दोबारा। अब कहिए, मुझे छोड़िए, अपनी बात कहिए जो आप लोग स्टैंड ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि इधर आपके लिए खाई है, उधर कुआं है। इधर जाते तो एसटी ओबीसी नाराज और उधर जाते तो सवर्ण नाराज। कहिए, स्टैंड ले पाए हैं? नहीं, कहीं कुआं खाई नहीं है। समाजवादी पार्टी सबको लेके साथ चलने वाली पार्टी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी बुनियाद पड़ी हिंदू मुसलमान करके, वर्ग करके, विशेष करके, और ऐसे ऐसे कानून बनाई जाती है और ये फिर लोग बैक आ जाते हैं। हमारे कांग्रेस के उस समिति में आपके लोग नहीं थे? उस समिति में आपके लोग नहीं थे? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के नियमों को लेकर समिति में ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब आपके लोग नहीं थे? कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, नेताओं की हैसियत नहीं है कि इसका खुल के समर्थन कर दे या तो खुल के विरोध कर दे। और मैं सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूँ, हैसियत तो किसी राजनीतिक दल की नहीं है। वही तो मैंने कहा ना, इधर कुआं उधर खाई है। नहीं, सुनिए पहले हमारी बात। नहीं, जनरल वोटों में मैं देख रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी के कई प्रदेशों में काम करता हूं, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी का पूरे देश में जनरल कैटेगरी के नेताओं में सबसे अधिक डिमांड है। ये जनरल योगी आदित्यनाथ जी को डेमोलाइज करने के लिए उनको ये ऐसा कानून लाके उनको फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं डबल इंजन की गाड़ी आपस में लड़ रही है। इसी का यह नतीजा है कि योगी अब आंसर कीजिए कि उस समिति में आपके लोग भी थे, फिर वहां पर ये जातिवाद और ये जितनी सारी बातें आप कह रहे हैं, उस चीज को तब दिमाग में नहीं रखा आपके सांसदों ने? जिस तरह देश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी पीडीए के जो महानायक है, पीडीए से पूरे देश में एक नया लोगों में उत्साह मिला है, लोगों को जुड़ने का मिला है, प्रदेश में एक नया लहर चली है। यूजीसी नियमों में परिवर्तन हो जुबेर भाई, सही हुआ कि नहीं हुआ? आपके लोग वहां पर थे तो जाहिर सी बात है सही बोलेंगे आप। नहीं, पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग, सांसद, विधायक, मंत्री लोग बोले, हमारे नेताजी विचार कर रहे हैं। हमने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर जल्द फैसला लेंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेने में इतना समय लग रहा है कि जो यूजीसी नियमों में बदलाव हुआ है सही है नहीं है, ये स्टैंड लेने में आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है? नहीं, स्टैंड पार्टी का नियम है ना, पार्टी स्टैंड लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके एक नया वोट बैंक का काम कर रही है। पीडीए और आप चुप्पी साध कर दोनों तरफ रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, आपको ओबीसी, एससी, एसटी पर भी रोटियां सेकनी है और इधर आपको सवर्णों पर भी रोटियां सेकनी है, इसलिए न्यूट्रल है। हम अभी सोचेंगे, विचार करेंगे, साहब कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे। समाजवादी पार्टी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है किसी धर्म, जात विशेष कि लोगों को नुकसान होता है। कमेटी में तो थे ना आपके लोग भी सर, विपक्ष के लोग कमेटी में तो थे ना, तो वो क्या कान में हेडफोन लगाकर बैठे हुए थे कि समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल पारुल जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है बुरी तरह अपने आप को आपसी लड़ाई का शुभ संकेत कह सकते हैं देश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यूपी से लेकर लड़ रही है। सातवें आसमान पर है जुबेर भाई, और इसे आपको समझना चाहिए। उस कमेटी में विपक्ष के लोग भी थे। आज जो विरोध हो रहा है ना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है, आज जो सवर्ण विरोध कर रहा है उन लोगों का भी कर रहा है जो उस कमेटी में थे और चुपचाप इस चीज को होने दिया गया। तो सिर्फ कोसी वाली की उंगली वहां मत उठाइए, वो बाकी चार उंगली आप लोगों की तरफ में उठ रही है। ठीक है, अब 30 सेकंड्स में अपनी बात रखते जाइएगा, बहुत कम टाइम है मेरे पास। अनिल शर्मा जी,
अनिल जी वॉइस मिल रही है मेरी सर? जी अच्छा, मुझे पूछा जा रहा है। हाँ कहिए सर, 30 सेकंड्स में अपनी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी पारुल जी, देखिए मैं बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ओके, ये एकता की बात करती है, एक तरफ बात करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये मूल भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। कमेटी में कौन अध्यक्ष था कौन नहीं था, लेकिन मेन कहानी है कि केवल सरकार की चली और सरकार ने अपनी चलाने का जो काम किया है, लोगों को विवेक जी के नाम पर बांटा, शब्दों में अपनी बात कहिएगा, बांटने का काम कर रही है। बहुत कम शब्दों में कहिए विवेक जी। वो पूरा ठीक रहा आप पर फोड़ रहे हैं, आप पूरा ठीक रहा उन पर फोड़ रहे हैं, सवर्ण किसको? पारुल जी, ये यूजीसी की संसदीय समिति का फैसला है, सरकार का इससे सीधे सीधे अभी कोई वास्ता ही नहीं है। अब सरकार इसका सरकार का वास्ता क्यों नहीं है? सरकार की अधीन समिति बनती है, जो कोई भी समिति बनती है वो चंद पार्लियामेंट्री बोर्ड की, अगर सरकार की कमेटी बनती तो दिग्विजय जैसे चोर इसके अध्यक्ष न होते। अगर सरकार समिति बनाती तो दिग्विजय जैसे चोर और अध्यक्ष न होते। वो भी बड़े नेता अगर बड़े हैं छोटे हैं, दिग्विजय जैसे थोड़ा शब्दों को संभाल के इसके अध्यक्ष ना होते। भारतीय जनता पार्टी विवादित तो आतंकवादियों सवर्णों के बारे में नहीं सोचा आपने, सवर्णों के बारे में ना समिति ने सोचा और ना उसको लागू होते होते आप लोगों ने सोचा। ऐसा तो है नहीं कि सरकार की कान में पहुंची नहीं ये बात। ठीक है, बहुत कम शब्दों में जुबेर भाई अपनी बात कह लीजिए, फिर वाइंड अप करूंगी, मैं इजाजत लूंगी। जुबेर भाई बहुत कम शब्दों में, ऑडियो उठाइए फोनों का। दिग्विजय जैसे विवादित लोग इसके अध्यक्ष न होते, ये सरकार का फैसला होता। ये कमेटी सरकार नहीं बनाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वक्त राजनीतिक दल खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनका तराजू किस तरफ जाए। इस तरफ जाते हैं तो अगर विरोध कर देते हैं यूजीसी का तो ओबीसी, एससी, एसटी नाराज, क्योंकि चाहे निषाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आजाद हो, ये सब तो इसका समर्थन ही कर रहे हैं और इसी पॉलिटिकल जो इनकी पॉलिटिक्स है वो उसी कास्टिज्म की है और वही उसका भी वोट इनको चाहिए। और इधर सवर्ण नाराज है तो उधर भी नहीं जा पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो क्लियर कह रही है अभी हम सोचेंगे, न जाने कितना सोचना पड़ रहा है इस विषय पर। लेकिन सच ये है कि जब ये कमेटी इस ड्राफ्ट को तैयार कर रही थी तो सभी लोग थे, तब कौन सा हेडफोन या कौन सी रुई लगी हुई थी इनके कानों में जो समझ नहीं आया कि सवर्णों के अधिकार का हनन यहाँ पर हो रहा है, उनके साथ अहित हो रहा है। और ये अहित ना हो, हम समानता की बात करें, सबके साथ की अगर बात कर रहे हैं तो सबका ही सोचना उसमें हो, इस विषय पर आज ये चर्चा हो रही है। सवर्णों का जो अगर उनकी तरफ कोई केस कर देता है तो उनके पास अधिकार नहीं है कि वो कहीं जाकर कंप्लेन कर सकें। और उसके अलावा अगर इस चीज को लेकर इतनी पॉलिटिक्स हो रही है तो सरकार को इस पर जल्द सोचना चाहिए, वरना हो सकता है बात बिगड़ जाए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।